अनुराग भदौरिया जी, क्या दिक्कत हो गई है? सब कुछ खुदवाना चाहते हैं, खुदवाई को रोकने वाले आज खुद खुदवाना चाहते हैं। निमंत्रण जिनको कुरियर से भी नहीं मिल पाता था, आज निमंत्रण पर ऑब्जेक्शन कर रहे हैं। क्या दिक्कत है? सनातन की जुड़ाव से दिक्कत है या एकता से दिक्कत है? किस बात की दिक्कत है अनुराग भदौरिया जी? दिक्कत इस बात से है कि भारतीय जनता पार्टी समाज के अंदर में नफरत की राजनीति को बढ़ावा दे रही है, समाज में विकास की राजनीति करना नहीं चाहती है, समाज में जनता के मुद्दों पे बात नहीं करना चाहती है, सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ नफरत और नफरत की बात करती है। इनको सनातन से कोई लेना देना नहीं है। सनातन से लेना होता तो प्यार की बात करते। सनातन तो हमेशा जोड़ने की बात करता है, सनातन तो हमेशा प्रेम की भाषा सिखाता है। सनातन कब नफरत की भाषा सिखाता है? सनातन कब दूसरे धर्म का अपमान करना सिखाता है? सनातन तो हमेशा कहता है कि हमें दूसरे धर्मों को भी का सम्मान करना चाहिए। तभी तो हम लोग वसुदेव कुटुंबकम का बात करने वाला है ना सनातन। तो इनको क्या है, इसलिए आप देखो, इनको आशीर्वाद प्रभु का नहीं मिलता है। जब प्रभु का आशीर्वाद नहीं मिलता तो परेशान हो जाते हैं, फिर इनको लगता है आशीर्वाद नहीं मिला तो डबल परेशान हो जाते हैं। फिर अयोध्या में प्रभु का आशीर्वाद एकदम नहीं मिलता, समाजवादियों को मिलता है, क्योंकि समाजवादी लोग प्रभु के आदर्शों को, आचरण को अपनाने वाले लोग हैं। ये चूंकि प्रभु के नाम पे राजनीति कर रहे थे, इन्हें आशीर्वाद नहीं मिला। हम उनके आदर्श आचरण को अपना रहे थे, हमें आशीर्वाद मिला, तो अब ये परेशान है, बौखलाए हैं। बौखला के सुबह से लेकर शाम तक क्या करते हैं? कभी संभल में चले जाएंगे, कभी मस्जिद में मंदिर खोजने लग जाते हैं। अरे भाई, आप मस्जिद में तो मंदिर खोज रहे हो, लेकिन आप देश को कहां ले जाना चाहते हो? आप, ये वही देश है जहां पे सभी लोगों ने मिलकर देश की आजादी में, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अगड़े पिछड़े, सब ने मिलकर देश की आजादी में लड़ाई लड़ी। चाहे यहां पे अशफाक उल्ला खां हो, चाहे शहीद भगत सिंह हो या चंद्रशेखर आजाद हो, सभी ने यहाँ पे देश के लिए शहीद हुए हैं और सबका इस देश में उतना ही अधिकार है। तभी बाबा साहब ने यहाँ संविधान बनाया। क्योंकि संविधान, जो बाबा साहब ने संविधान बनाया, तो बाबा साहब का ही अपमान कौन कर रही है? भारतीय जनता पार्टी। अब बाबा साहब ने चूंकि संविधान बनाया, उस संविधान में, संविधान के हिसाब से देश चलेगा, जिसमें सभी को अधिकार है, बराबर का अधिकार है, हर व्यक्ति को बराबर का अधिकार है, हर धर्म के लोगों को बराबर का अधिकार है, हर बोली भाषा के लोगों को बराबर का अधिकार है, हर किसी को अपनी संस्कृति और संस्कार मनाने का अधिकार है। तो इनको इस बात की दिक्कत होती है, ये हिंदुस्तान को हिंदुस्तान एक नहीं देखना चाहते। संस्कृति ही तो मनाई जा रही है महाकुंभ में। अब आप कह रहे हैं उसमें निमंत्रण मत भेजो। ये दिक्कत, नई दिक्कत, ये नया जो मर्ज है, इसका कारण क्या है? मुझे समझ नहीं आ रहा। सुधांशु जी, आप ही समझा दीजिए कि ये नई दिक्कत क्या है। राम मंदिर से दिक्कत थी, अब इनको दिक्कत हो गई है महाकुंभ के निमंत्रण से भी। देखिए, मैं दोनों बातों का जवाब दूंगा। पहले एक दो लाइन में मैं भदौरिया जी की बात का जवाब दे देना चाहता हूं। दिक्कत इनको यह है कि आज से 12 साल पहले जब महाकुंभ हुआ था, तब अखिलेश जी की सरकार थी। और मैं दर्शकों को बताना चाहता हूं, इस पूरे मेला के आयोजन का अध्यक्ष कौन था? आजम खां। जो लोग बताने की कोशिश करते हैं ना कि दूसरे धर्म वाले को नहीं करते। और आजम खां कौन? कोई आलिम, फाजिल, जहीन, नफासत वाला मुस्लिम नहीं, जिनके बारे में यह आरोप है कि उन्होंने 1990 में भारत माता को जायन कहा, जिनके बारे में यह आरोप है कि उन्होंने बाबरी मस्जिद के लिए क्या क्या बोला था। और अनुराग भदौरिया जी, जिन्होंने 6 सितंबर 2016 को हज हाउस के उद्घाटन के समय बाबा साहब अंबेडकर को भू माफिया की संज्ञा दी थी। 6 सितंबर 2016, टाइम, प्लेस और डेट के साथ बोल रहा हूं। उस आजम खां को कुंभ मेले का अध्यक्ष बनाया गया था, आयोजन समिति का। अब मैं बताना चाहता हूं, जो निमंत्रण की बात कर रहा हूं, मैं आपके लाखों दर्शकों से कहना चाहता हूं, कुंभ मेला दुनिया का सबसे बड़ा आयोजन है। आज ये बताया जा रहा है 40 करोड़ लोग आएंगे। भारत और चीन को छोड़ के दुनिया में कोई तीसरा देश नहीं जिसकी आबादी 40 करोड़। मौनी अमावस्या वाले दिन उम्मीद है कि 4 करोड़ से ऊपर लोग हो सकते हैं। दुनिया में 75% देश हैं जिनकी आबादी 4 करोड़ नहीं है। और सोचिए ये कैसे आते हैं? ये आयोजन में इतना आदमी आता कैसे? विदाउट एनी इन्विटेशन। जिसकी आस्था होती उसे इन्विटेशन नहीं चाहिए। विदाउट एनी एडवर्टीजमेंट, विदाउट एनी परसुएशन, बस वो पत्रा में देखता है फला तारीख को मौनी अमावस्या और चल देता है। और अखिलेश जी जाएंगे, वो तो चलिए वीआईपी ढंग से रहेंगे, बाकी लोग तो खुले आसमान के नीचे जाके रहते हैं। ये दुनिया, भारत का ड्राइविंग फोर्स है। दुनिया में बड़े से बड़े नेता के कार्यक्रम में 4 करोड़ की भीड़ नहीं जुटती, बड़े से बड़े फिल्म स्टार के कार्यक्रम में 4 करोड़ की भीड़ नहीं जुटती। जब ओलंपिक गेम, जो दुनिया का सबसे बड़ा आयोजन होता है जिसपे बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च किए जाते हैं, उसके बाद चंद लाख लोग आते हैं उतने एडवर्टीजमेंट के बाद। सोचिए। और मैं एक और बात कहना चाहता हूं नाविका जी, ये दुनिया का एकमात्र आयोजन है जो बृहस्पति ग्रह की सर्किल पे होता है।
दुनिया में चांद और सूरज देख के तो फिर भी कई धर्म मिल जाएंगे जो अपना त्योहार मनाते हैं, पर जुपिटर की 12 साल की साइकिल के ऊपर त्योहार मनाने वाला यह दुनिया का इकलौता पर्व है जो दर्शाता है कि हमारी साइंस और सेलेस्टियल नॉलेज कितनी बड़ी हुई थी। मगर क्या बताएं, और यह दुनिया का इकलौता धार्मिक उत्सव है जिसमें दूसरे धर्म के लोग भी आते हैं। हजारों की संख्या में विदेशी आते हैं, कोई नहीं रोकता और अपनी श्रद्धा से आते हैं। मैं विनम्रता से पूछना चाहता हूं, कितने गैर ईसाई वेटिकन की यात्रा में जाना चाहते हैं, कितने गैर मुस्लिम मक्का की यात्रा में जाना चाहते हैं? और नाविका जी, उससे बड़ी बात है, वो आते हैं, श्रद्धा से रहते हैं और कोई उनसे नहीं कहता तुम हिंदू बन जाओ। अगर खुदा ना खास्ता कोई ये कह दे कि मुझे मक्का मदीना या मदीना मुनव्वर की यात्रा करनी है, तो फट से कहा जाएगा कन्वर्ट हो जाओ। जनाब, सनातन को समझने के लिए बहुत समझ चाहिए। आपको कहां से समझ में आएगी? जिन जिन लोगों के लिए जो खुदाई की बात मैं कहता हूं, तो ये भी बताना चाहता हूं भदौरिया जी, हम तो वो हैं जो इस देश में कंकड़ को शंकर देखते हैं। क्या था इतना आदर, इंसान तो क्या पत्थर भी पूजे जाते हैं, इतना सम्मान की नदियों को जहां माता कह के बुलाते हैं, कहां समझ पाएंगे आप? आप तो जिस भावना से, जिस दूषित भावना से कह रहे थे कि वहां पे शिवलिंग है, वो शिवलिंग का भी अपमान है, संवैधानिक पद पर मुख्यमंत्री आवास का भी अपमान है। अब आप मुझे बता दीजिए तो मैं आपका उत्तर देने को तैयार हूं। मैंने तीनों बिंदुओं पे उत्तर